रामगढ़ का छोटा सा शहर, जहाँ की हवा में उम्मीद और बेवकूफ़ी का मिश्रण था। ऐसा इसलिए क्योंकि हर 5 साल में एक नया नेता आता और नया वादा करके जाता। इस बार मैदान में था विक्रम सिंह, जो कि एक नया चेहरा था। उसका वादा था कि रामगढ़ की तस्वीर बदल देगा। सड़क, पानी, बिजली और सबसे ज़रूरी बेरोजगारी को ख़त्म कर देगा। विक्रम का कैंपेन अलग था। वो बड़ी बड़ी रैलियों की बजाय गली गली जाता था, लोगों से हाथ मिलाता, उनके घरों में खाना खाता और उनकी समस्याएं सुनता था। उनकी सादगी लोगों को पसंद आई। लोग उसे हमारा विक्रम कहकर बुलाते थे। चुनाव का दिन आया और विक्रम को बेहतरीन जीत मिली। उसने भाषण में कहा कि जीत मेरी नहीं, बल्कि रामगढ़ के हर एक इंसान की है। अब करप्शन का एक भी दाग इस शहर पर नहीं लगेगा। लोगों के तालियों से पूरा मैदान गूंज उठा। लेकिन जीत के बाद विक्रम के साथ कुछ नए चेहरे जुड़ने लगे। इनमें से एक था राणा साहब, एक बहुत बड़ा व्यापारी जिसका नाम पहले से ही काले धंधों से जुड़ा था। विक्रम ने राणा से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन राणा ने उसे बड़े प्रोजेक्ट और फंडिंग का लालच दिया। पहले तो विक्रम ने मना कर दिया, पर जब उसके अपने लोगों ने प्रोजेक्ट में लालच दिखाना शुरू किया तो विक्रम का विश्वास भी डगमगाने लगा। विक्रम ने सोचा, एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़, बस एक ही बार, रामगढ़ के फ्यूचर के लिए। जब रामगढ़ में एक नया फ्लाईओवर बनने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो उसकी लागत पहले से दुगनी कर दी गई। विक्रम ने इस पर सवाल उठाया, पर उसे जवाब में कहा गया कि ये बस एक पेपर पर है। असल में इससे जो पैसे बचेंगे वे दूसरे कामों में लगाएंगे। राणा और उसके लोगों ने उसे समझाया, पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, तुम्हें थोड़ा सोचना होगा। विक्रम ने चुप्पी साध ली। ये उसकी पहली गलती थी, एक छोटा सा कॉम्प्रोमाइज़ जो उसकी नींव को हिला देने वाला था। रामगढ़ में फ्लाईओवर का काम तेज़ी से शुरू हो गया। जैसे कि राणा साहब ने वादा किया था, पैसे बचेंगे, लेकिन वो पैसे बच नहीं रहे थे, बल्कि राणा के बैंक अकाउंट में जा रहे थे। विक्रम को सब पता था, पर अब वो चुप हो गया था। उसने रामगढ़ के लिए जो सपना देखा था वो अब एक बंद आंखों का ख्वाब बन चुका था। एक दिन विक्रम का पुराना दोस्त और ईमानदार जर्नलिस्ट अर्जुन उससे मिलने आया। अर्जुन को पता चल चुका था कि फ्लाईओवर प्रोजेक्ट में कुछ गड़बड़ है। उसने विक्रम से कहा, विक्रम, लोग अभी भी तुम्हें अपना मानते हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है? मैं सुन रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में घपला है। विक्रम ने अर्जुन को चुप करा दिया। अर्जुन, तुम बस सुन रहे हो, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। बड़े प्रोजेक्ट्स में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होती रहती है। अर्जुन ने उसकी आंखों में देखा, वो झूठ बोल रहा था। अर्जुन ने कहा, विक्रम, तुम बदल गए हो। ये सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया। अर्जुन, पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है, तुम जर्नलिस्ट्स को बस सिर्फ मसला चाहिए, जाओ और अपना काम करो। अर्जुन ने आहिस्ता से कहा, मैं अपना काम करूँगा, सच को सामने लाना मेरा काम है। और वो वहाँ से चला गया। विक्रम का दिल दुखा। उसने राणा साहब से मिलकर कहा, मुझे ये सब कुछ बंद करना है। राणा हंसने लगा, विक्रम, अब तुम उस पोजीशन में नहीं हो जहाँ तुम डिसाइड कर सको। तुम्हारी पहली गलती अब हमारे हाथ में है। अगर तुमने कुछ बोला तो हम सारे डॉक्यूमेंट्स मीडिया के सामने ले आएंगे। तुम जेल जाओगे और तुम्हारा नाम बदनाम हो जाएगा। विक्रम को समझ आ गया था कि अब वो एक सोने की कान बन चुका है। वो झूठ और करप्शन के दलदल में इतना फंस चुका था कि अब बाहर निकलना नामुमकिन था। अब उसका काम सिर्फ राणा के इशारों पर चलना था। अगला बड़ा प्रोजेक्ट था रामगढ़ की नदी पर एक डैम बनाना। ये प्रोजेक्ट रामगढ़ के लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन राणा ने इसमें भी अपनी जेब गर्म करने का प्लान बना लिया था। इस बार इस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा जहाँ से जंगल को काटना पड़ता, वहाँ पर एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था शांतिपुर। शांतिपुर गांव के लोग जो सदियों से वहाँ रहते आ रहे थे, अब एक नई मुसीबत से घिर गए थे। नदी पर बनने वाला डैम उनके गांव को डुबोने वाला था। लोग विक्रम से मिलने आए। उन्होंने उससे बड़ी आशा से कहा, नेताजी, आपने वादा किया था कि आप हमारे साथ हैं। ये प्रोजेक्ट हमारे घर छीन लेगा। विक्रम ने उनकी बात सुनी, पर उसका चेहरा पत्थर जैसा था। राणा साहब उसके साथ थे और उसने विक्रम के कान में फुसफुसाया, उन पर ध्यान मत दो, ये सब छोटा मोटा सेक्रीफाइस होता है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए।
जब विक्रम ने कुछ नहीं किया तो लोगों ने गांव छोड़ने से मना कर दिया। इस पर राणा ने अपनी गुंडागर्दी शुरू कर दी। शांतिपुर में बुलडोजर्स आए और लोगों को ज़बरदस्ती निकाला जाने लगा। अर्जुन, जो अब भी सच की खोज में था, वहां पहुंचा और उसने इसकी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी। उसने देखा कि कैसे मासूम लोगों को उनके घरों से निकाला जा रहा है। अर्जुन ने मीडिया में ये खबर फैला दी। पूरे देश में हलचल मच गई। लोगों ने विक्रम के खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, लेकिन विक्रम चुप था, या शायद वो खुद को समझा चुका था कि उसके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। एक रात जब विक्रम अपने बंगले में अकेला बैठा था तो उसने अपनी ज़िंदगी के फैसलों के बारे में सोचा। मैंने क्या किया? रामगढ़ को बदलने आया था और मैंने उसे बर्बाद कर दिया। उसकी आंखों के सामने शांतिपुर के बुजुर्गों का चेहरा घूमने लगा, जिनकी ज़मीनें उसने छीन ली थी। उसी वक्त उसके फ़ोन पर एक वीडियो कॉल आया। ये कॉल अर्जुन का था। अर्जुन ने कहा, विक्रम, मैंने तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठा कर लिए हैं, फ्लाईओवर से लेकर शांतिपुर तक। मैं इसे कल मीडिया के सामने रखने वाला हूँ। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, उसने बस फ़ोन कट कर दिया। उसे पता था कि उसकी ज़िंदगी अब ख़तरे में है। अगली सुबह उसने एक आखिरी फ़ैसला किया। अगली सुबह पूरे रामगढ़ में एक ही खबर थी। विक्रम सिंह मीडिया के सामने आया और उसने अपने सारे जुर्म कबूल कर लिए। उसने राणा साहब का भी नाम लिया। विक्रम ने कहा, मैंने रामगढ़ के लोगों के विश्वास को तोड़ा है। अब मैं खुद को कानून के हवाले करता हूँ। राणा साहब के साथ साथ मैं भी इस करप्शन का हिस्सा हूँ। इस बयान के बाद पूरे देश में हलचल मच गई। राणा को तुरंत गिरफ्तार किया गया। विक्रम ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। अब वो जेल में था, पर उसके अंदर की आत्मा शांत थी। उसे अपनी गलती मानी, सही रास्ता चुना। रामगढ़ के लोग अब भी सदमे में थे, लेकिन उन्हें ये देखकर थोड़ी संतुष्टि मिली कि उनके नेता ने आखिर में सच का साथ दिया। कहानी का पर्दा उठ चुका था, लेकिन रामगढ़ के लोग अभी सोच रहे थे कि एक इंसान कैसे गलत रास्ते पर जा सकता है और कैसे एक सही फैसला उसकी ज़िंदगी को फिर से सही दिशा दे सकता है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।